हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the month of December? पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अब तक अपने रिश्ते को लेकर आपने बहुत पेशेंस बनाए रखा है। चाहे ये आपके पार्टनर की नाराज़गी हो, आपने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की है, या फिर अगर अपने रिश्ते में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है। तो आप में से कुछ लोगों की जो कोशिशें हैं वो अब उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी, आपने मनाने की काफ़ी कोशिश की थी, तो आपके पार्टनर मान सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कमिटमेंट या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आप कंफर्मेशन चाहते थे, सहमति चाहते थे, तो वो आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर के लिए अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने कोशिश की है, जिस चीज़ का इंतज़ार किया है, वो इंतज़ार आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि पेशेंस बनाए रखें। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर ना ही निराश हों, ना ही इस परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें। अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखें और अपनी उम्मीद कायम रखें। आप चाहें तो कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपना सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक रिज़ल्ट की तरफ या सकारात्मक परिणाम की तरफ लेकर जाएगी। तो पेशेंस रखें, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। आप अपने रिश्ते के बारे में डिसीजन लेंगे और अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह की प्लानिंग करेंगे कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप दोनों किस तरह साथ आ सकते हैं। इस बारे में आपकी अपनी प्लानिंग्स होगी और उस मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों फिर से साथ आने जा रहे हैं। अगर किसी सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ ये प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल रीज़न्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, तो वहाँ अब आपकी परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में है, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या आपके पार्टनर की सॉल्व हो गई है, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन ख़त्म होगा, या फिर आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर आप दोनों अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि किस तरह अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरह आप अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर फैमिली की तरफ से सहमति नहीं है तो किस तरह आप उन्हें कन्विंस करेंगे। इस बारे में आप दोनों मिल बैठकर बात करेंगे या फिर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है डेथ। यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत है।
अंत यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। आप दोनों का साथ है, इस साथ की वजह से आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपके सेपरेशन का अंत है। आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं, आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। इसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस हार्मनी का, जिस पॉजिटिविटी का आप इंतज़ार कर रहे थे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा, आपकी कोशिशें सफल होगी, आप दोनों साथ होंगे। आप अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था और आपको उम्मीद थी कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में एक बार फिर वापस आ जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था उस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों साथ आ रहे हैं, अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, यहाँ फैमिली की तरफ से जो विरोध था या फिर उनकी सहमति नहीं मिल रही थी, तो फैमिली मेम्बर्स की सहमति मिल जाएगी। और अब जब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, मिलकर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान करेंगे या फिर किस तरह आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड प्लानिंग होगी। तो यहाँ पर साथ मिलकर अपने रिश्ते के फ्यूचर को आप डिसाइड करेंगे या फिर किस तरह इंगेजमेंट हो। कुछ लोग इंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं, कुछ लोग मैरिज प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की प्लानिंग है जहाँ लोगों का साथ है, फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन है, उनका साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स है। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं या फिर अपने लव लाइफ के बारे में किसी तरह की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, चाहे वो इंगेजमेंट, मैरिज को लेकर प्लानिंग हो, तो यहाँ आपको अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल रखना है। उनकी क्या सोच है, उनके पक्ष को भी समझ लेने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके फैमिली मेम्बर हैं तो यहाँ उन्हें इग्नोर ना करें। अपने फ़ैसलों में, अपने प्लानिंग्स में उनकी विचारों को भी शामिल करें, उन्हें भी शामिल करें। इससे आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, सबका साथ होगा, आपकी खुशियाँ दुगनी होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। आप दोनों ने फिर से साथ चलने का डिसीजन लिया है, एक दूसरे से आपकी बात हो रही है या फिर एक दूसरे से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वहाँ आपको अपने पार्टनर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ही कहे चले जाएंगे या फिर आप अगर एक दूसरे से अगर शिकायत ही करते रहेंगे तो वहाँ पर आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ अपने पार्टनर के पक्ष को समझने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से क्या समस्याएं रही है या फिर किस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई है, उस बारे में उनका क्या विचार है, उन्हें समझ लेने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे के साथ आप सहमति बनाकर चलेंगे या फिर एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आपका स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि कुछ लोग ये हो सकते हैं कि अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी और पर भरोसा ना करें। यहाँ पर किसी की बातों में आकर आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डेथ, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आपके या आपके पार्टनर की आने की वजह से ये इस रिश्ते में या तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ख्याल रखें। यहाँ पर
3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करे। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन होगा और कुछ लोगों के लिए ये टेम्परेरी होगा, जहाँ आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। चलिए जानते हैं आपके रिश्ते के बारे में यूनिवर्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign about their love life. Please give guidance for collective Pisces sign about their love life. Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आप दोनों इन दिनों काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपने रोमांटिक लाइफ को आप इंजॉय करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ आपस की सहमति बनती दिख रही है। इमोशनली आप एक दूसरे से वो कनेक्शन फील करेंगे जो पहले फील किया करते थे। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका दिल जानता है, आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा आप दोनों के बीच, तो आपको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। अपने इस सोच पर आपको कायम रहने की ज़रूरत है, या अपने इस इंट्यूशन पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उनसे दूरी बनाएं, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें। और अगर आपको अपने रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना है, जहां आप सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है, आप इस रिश्ते में खुश रहेंगे, तो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें। आपको अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाना है, तो ज़रूर उन्हें अपना फ़ैसला सुनाएं। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम ऐसी है जहां आप दोनों बार बार एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश करते रहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चले, या फिर वो आपकी खुशियों का ख्याल रखे, और आपकी कोशिशों के बावजूद आपको ये नज़र नहीं आ रहा है, जो आपकी अपनी सोच है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जहां आप अपने आप को सिक्योर समझें, जहां आपको लगे कि आपका जीवन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा अगर नहीं लग रहा है, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देने का आपको फ़ैसला लेना चाहिए। डेथ यहाँ पर एक डिसीजन है, इस डेथ के साथ रिबर्थ है। अगर आप एक बार स्ट्रांग होकर अपना फ़ैसला सुना देते हैं अपने पार्टनर को, तो यहाँ से आपके लिए रिबर्थ होगा, जहाँ आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में आप आएंगे। अब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जहाँ अपने पार्टनर को आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते का ख्याल रखें, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बावजूद ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने, जो सही है उसके फ़ैसले के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका सोलमेट इस दुनिया में है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलें, तो यहाँ पर आपको इस बात पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, और अगर आप इसके लिए प्रेयर करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो ज़रूर आप अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। और जो लोग इस तरह का कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलें, तो इस महीने आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं,
तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, आप अपने रोमांटिक लाइफ को भी इंजॉय करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड बी इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके दिल की कोई आवाज़ है कि हाँ यही आपके लिए सही है, तो उस पर भरोसा करें, अपने दिल की आवाज़ सुने। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इन्वॉल्व ना करें, या फिर जो आपका माइंड इस वक्त कह रहा है कि जहाँ पर बहुत कैलकुलेटिव आप हो रहे हैं कि ये करे, ये सही है, अगर ये आपने कदम उठाया तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, वो किया तो उसका रिज़ल्ट वो होगा। तो यहाँ पर आप उसके रिज़ल्ट के बारे में बहुत सोचना बंद करें। इस वक्त आपके लिए जो सही है, जो आपका दिल कह रहा, जो आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा, उस फैसले के साथ आगे बढ़ें। उससे रिलेटेड जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक्शन लें। यहाँ पर अगर आपका दिल ये कह रहा है कि आपको अपने पार्टनर को मनाने की ज़रूरत है या एक और कोशिश कर लेने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को संभालने की, तो ज़रूर करें। या कोई फ़ैसला लेना है, अपने लिए लेना हो, अपने रिश्ते के लिए लेना हो, अगर आपका दिल कह रहा है कि ये फ़ैसला सही है तो उस फ़ैसले के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।